अमित बत्रा जी और हमारे साथ मैडम ऑलरेडी मौजूद हैं, जो स्टूडियो में थी ही ऑलरेडी। तो आगे की चर्चा हम ऐसे करेंगे कि बीजेपी जो है इस बार राजस्थान में कई कम वोट लेकर आ रही है और कांग्रेस बढ़ोतरी पर है। इसका क्या रीजन है, क्या लगता है सर आपको? देखिए, मुझे इसमें दो चीजें समझ आती है। या तो हम, क्योंकि वोट मांगे गए थे मोदी जी के नाम, या तो मोदी जी का मैजिक कम हो रहा है, या भजनलाल शर्मा जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए उनकी एक्सेप्टेंस लोगों में कम आ रही है। और तीसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि जब सरकार बनी थी राजस्थान की, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये था कि पेट्रोल और डीजल पे वैट कम किया जाएगा, किया, लेकिन उस रेशो में नहीं किया, जो कि हम आसपास के सीमावर्ती स्टेट्स की बात करें तो फिर भी अभी हम कॉस्टली हैं उस चीजों में। जी देखिए, महंगाई की बात करें तो कई लोगों का कहना है कि जो सारी चीजें, एक आदमी को अपनी सैलरी तो ज्यादा चाहिए मगर महंगाई उसको कई चीजों के अंदर कम चाहिए कि नहीं, इसका रेट इतना नहीं होना चाहिए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? दीपिका, यही मैं एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मंजू शर्मा जो हैं जयपुर शहरी क्षेत्र से, विधानसभा से वो जीत गई हैं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को काफ़ी मतों से हराया है। ये जयपुर से बहुत बड़ी खबर है। यानी कि हम जो है आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन है बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का, ये लोकतंत्र का पर्व है और जनता में वाकई में बहुत उत्साह था। कहीं पर उन्होंने जो अपने प्रत्याशी थे उनमें बदलाव चाहा, क्योंकि हो सकता है जैसा कि सर हम देख पाए कि कहीं कहीं पर भाजपा ने जो है बहुत नए चेहरे एकदम से अचानक से ऐसे उतार दिए। जैसे हम अपने सीएम साहब की बात करें कि जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई अनुमान नहीं था। तो क्या ऐसी चीज़ें जो अभी ये तो जयपुर की बात है कि चलिए यहाँ पर ये बढ़त है और जीत भी घोषित हो गई है लगभग, तो लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर हमारी वोट यानी बीजेपी पार्टी जो ये कह रही थी कि हम सब जगह अपना परचम लहराएंगे या कब्जा बनाएंगे, लेकिन उनके वोट जो है वो कांग्रेस काट रही है। तो क्या हम इसको एक इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि ये जो चेहरों का खेल जो रहा है ये वोटों से मेल नहीं खाया? देखिए, हमेशा कहा जाता है परिवर्तन संसार का नियम है। बिल्कुल राइट। आज पिछली बार 25 सीटें, इस बार भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि 25 के 25 नहीं, 23 से 24 आएंगे। सट्टा बाजार भी 23 से 24 सीटें आकलन दे रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं नए चेहरों की, हम बात लेके आए या हम ये बात करें कि उनके साथ एक्सेप्टेंस हुई कि नहीं हुई, तो कई बार हम नए चेहरों पे भी दाव गलत लग जाता है। राइट। या वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है लोकसभा का। हर प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं होता कि वो एक एक वोटर तक पहुंच पाए, एक एक वोटर से बात कर पाए। तो कभी उनको डिसकनेक्शन की वजह से भी हम ये मान सकते हैं कि जमीनी हकीकत ये हो सकती है कि वो कहते हैं मेरे पास आया नहीं तो मैं वोट क्यों करूं। बिल्कुल। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक जीत के पीछे। अगर हम मंजू शर्मा जी की बात करें कि वो जीती, हाँ जी, वो भी नया चेहरा थी। बिल्कुल। राइट। जबकि प्रताप सिंह खाचरियावास तो जाने माने चेहरे, बिल्कुल उनको हराया है, बहुत बड़े दिग्गज पुराने नेता अगर हम माने कि 3 लाख से ऊपर वोटर से उनको हराया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी लोकसभा क्षेत्र है, या वहाँ के वोटर कितना पसंद करते हैं नए चेहरे को, या वो कितना जुड़ाव महसूस करते हैं जी। मैं एक चीज समझता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं तो एक वोटर जो होता है ना, वो एक प्रत्याशी में अपना चेहरा देखता है कि मैं उसके साथ कैसा कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ये चीज होती है आम जनता की तरह से, उस नज़रिए से यदि हम उस लिहाज से सोचते हैं, यानी कि लोक मत जनता का ही मत है। जाहिर सी बात है कि वो खुद तो वहाँ पर जाकर काम कर नहीं सकता है, तो उसको अपने लिए एक व्यक्ति की तलाश होती है, वो उस नेता की तलाश होती है, उस एक लीडर की तलाश होती है जो उनके विकास को, उनकी उन इच्छाओं को, अपेक्षाओं को जो पूरा करे और विकास को गति दे, तो उन उम्मीदों पर वो खरा उतरे। तो ऐसा जैसा कि हमारे यहाँ राजस्थान में ख़ास तौर से ये एक परंपरा रही है कि एक बार बीजेपी सरकार आई तो अगली बार पब्लिक ने कांग्रेस को मौका दिया। ये लास्ट वसुंधरा जी के टाइम तक 2014 वाले जो चुनाव थे उससे पहले तक लगभग ऐसा ही था। मोदी जी के आने के बाद वाकई में हर किसी के जबान पे मोदी जी छाए हुए थे, उन्हीं के चर्चे थे। तो मोदी जी का जादू सभी के सिर चढ़कर बोल रहा था। सेकेंड टाइम जब बात आती है तो वाकई में उन्होंने जो काम किए उसका उनको फ़ायदा भी मिला, यानी कि दूसरी बार वो फिर से अपनी सरकार बना पाए। ये तीसरी बार उनकी हैट्रिक की संभावना है। दावे तो बहुत बड़े हुए, कितने होंगे, कितने वोट मिलेंगे, कहाँ कितने आंकड़े पार कर पाएंगे, ये तो अभी गणना पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। तो जनता जनार्दन जो है, हम उसे नासमझ नहीं कह सकते, भोली जरूर है, लेकिन वो विवेक और बुद्धि से काम लेती है, यानी कि उसको पार्टी से मतलब नहीं है, व्यक्ति से और काम से मतलब है। आप कैसा सोचते हैं?
देखिए इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि जब कल हम्म, पोल आए कि जी कौन कितनी सीट्स लेगा, तो जब ये सभी एग्जिट पोल ने 350 के आसपास का आंकड़ा दिया, तो आपने देखा शेयर मार्केट कैसे भागा। बिल्कुल। और आज जैसे ही गणना शुरू हुई तो धड़ाम से औंधे मुंह और आज नीचे गिरा। ये कहा शुरू जाता होने है के कि साथ। ये इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है। बिल्कुल बिल्कुल कितने लाख करोड़ लोगों के डूबे हैं। बिल्कुल। अब इसको रिकवर होने में भी टाइम लगेगा। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है कि अभी तक तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है। तो इसलिए इसको रिकवर होने में, क्योंकि जितना ज्यादा घाव उतना ज्यादा टाइम लगता है, तो सेंसेक्स को भी बहुत बड़ा घाव लगा आज, जी जी। उसको मार्केट को, तो उसको कितनी देर में वो उभरता है इस चीज पे भी डिपेंड करता है। देखिए कुछ घाव तो बहुत जल्दी से भर जाते हैं या समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन कुछ घाव जो ऐसे होते हैं वो जिंदगी भर के लिए अपने निशान छोड़ जाते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ आज ये तो सेंसेक्स अपना घाव का निशान छोड़ के जाएगा, ये मान के चलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कुछ और बात कर रहे हैं हम इसी दौरान दीपिका, युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की अपने खुद की कुछ राय होती है, अपना उनका एक मत देने का, जो कहते हैं जो फर्स्ट वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनकी एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। वो आखिर क्या चाहता है पार्टी से, अपने नेता से क्या उम्मीद करता है। आप भी कभी जब सुनती होंगी तो उनको रोजगार जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ जैसे कुछ आरपीएससी के चुनाव, इसमें एग्जाम्स में जितनी गड़बड़ी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में लोगों में, युवाओं में खास करके बड़ा रोष था, जहाँ हमें आंकड़े गिरते हुए नजर आ रहे हैं। शायद कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ हमारे सिस्टम में खामियां रही हैं, तो वो शायद पार्टी को ज़रूर भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि युवा जो है हर बार 5-5 साल का मौका तो नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी उम्र जा रही है और उसके पास एक लिमिटेड टाइम होता है। एक सरकारी जो कोई भी ओहदा पाने के लिए, कोई नौकरी और अवसर में जाने के लिए, पाने के लिए, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो उसके लिए बहुत अहम है, अमूल्य है, जिसके लिए वो कितनी ही कोशिशें करता है। तो यहाँ पर युवाओं का जरूर नजरिया कुछ अलग रहा होगा। देखिए इन चुनाव के अंदर स्पेशली कांग्रेस ने एक ही चीज को ज्यादा टारगेट किया, वो था एक अग्निवीर योजना, बिल्कुल, जो सिर्फ 4 साल के लिए थी युवाओं के लिए। उस चीज को लेकर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। और अगर अभी देखा जाए वोट को लेकर, तो अभी के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उन्होंने कम वोट दिए, क्योंकि उनको इस चीज से मतलब ही नहीं था। कई जनरेशन ऐसी हैं जो अभी के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको इसमें कोई चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। बिकॉज उनका कहना यह है कि मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गई, तो मैंने लोगों से जब क्वेश्चन किया कि वोट ना देने का कारण क्या है, तो उनका कहने का एक ही रीजन था, ये था कि अगर हम आज भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें वही कचरे का ढेर सामने मिलता है, मगर उसकी शिकायत हम किसे करें। आज वोट मांगने के लिए तो सब आ जाते हैं, मगर जब वो चीज जो आज की जनरेशन जो सर्वाइव कर रही है इस देश से, या जो उम्मीद रखती है, एक्सपेक्ट करती है, जो भी नेता अगर उनके सामने आएंगे, तो वो उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ये रीजन आज के युवाओं का कम वोट देने का था। जैसे आप लोगों ने भी देखा है कि मतदान इस बार बहुत कम हुआ, कई जगह पे इतना कम मतदान हुआ कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। तो ये युवाओं का ये जो रोष था, शायद देखा जाए तो एक तरीके से बिल्कुल सही था। पेपर लीक होना, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो 5-4 साल अपना ऐसे ही नहीं दे सकते, उनकी एक एज लिमिट होती है, वो निकलती रहती है। ये सारी चीजें जो हैं, जो राजनीति की भेंट चढ़ जाती हैं और उनको खामियाजा अल्टीमेटली उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। और रही नए चेहरों की बात, तो देखिए हिमाचल से जो कंगना रनौत, एक बॉलीवुड में अच्छा नाम उन्होंने बनाया, बिल्कुल। मगर आज देख रहे हैं तो वो 20,000 वोटों से लगभग कहीं आगे चल रहे हैं। देखिए ये चर्चित चेहरे हैं। सर आप भी इस चीज से अपना विचार आप व्यक्त करें, क्योंकि जो भी चर्चित चेहरे हैं, हेमा मालिनी जी हैं, राज बब्बर साहब हैं, या अरुण गोविल जी हैं, तो कहीं कहीं अभी तक की तो स्थिति थी कि कहीं पर उतार चढ़ाव चल रहे थे, क्योंकि अभी दौर सारे राउंड जो हैं गणना के पूरे नहीं हुए थे। लेकिन कंगना रनौत जी ने वाकई में मंडी से उन्होंने अपनी बढ़त बनाई है और जीत की ओर हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन विकास को गति देना वही है कि एक बार तो आप आ जाएंगे जैसे तैसे करके, लेकिन फाइनली करना तो आपको काम ही पड़ेगा और आपका काम ही बोलेगा। जी, तो मणिपुर में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, और जो बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली जो जगह है, उसके अंदर भी इस बार ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस वहां पहुंच चुकी है। इस बार मुकाबले की टक्कर दोनों में हो रही है। तो इस बार कांग्रेस का आने का रीजन क्या है? कांग्रेस के पास क्या ऐसे मुद्दे थे कि जो बीजेपी को गिराती हुई जा रही है? देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि पूरा विपक्ष एक साथ था इस बार। बिल्कुल। राइट, तो क्यों आप ये मान के चलें कि जब यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो लोकल मुद्दों में लोकल पॉलिटिक्स हमेशा हावी होती है। जब वो सभी एक साथ हुए तो उस वजह से उनको ये बढ़त जो मिली है वो क्योंकि विपक्ष एक साथ हुआ। और देखिए 10 साल हो गए मोदी जी को, आप किसी से भी बात करते हो, कोई भी 10 साल में एंटी इनकमेंसी आ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग थोड़े से नाराज होते ही हैं।
ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि ये तो देखिए खेल है और अपने अपने विचारों में मतभेद सभी के होते हैं। तो जो भी पार्टी एक काम करती है, एक सत्ता में है, एक विपक्ष में है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उस तरह के मतभेद होना। गलतियां जब आप काम करेंगे गलतियां होंगी, और गलतियों से ही सीख करके हम आगे सुधार भी कर सकते हैं, गुंजाइश होती है। देखिए यहीं पर जैसे आपने पार्टी की बात करी, तो कांग्रेस ने पूरा अपना कब्जा देखिए पंजाब में, वहां से भाजपा का तो बिल्कुल ही सफाया कर दिया है। तो ये जो किसानों वाला मुद्दा था, कितना हावी रहा, वाकई में हम किसानों को भूल नहीं सकते हैं। वो हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए वो बहुत ज़रूरी, बेहद अहम हिस्सा है, हमारे अन्नदाता हैं। आज हम सभी उन्हीं के मेहनत पर, उन्हीं के जो मेहनत का परिणाम है, यानी वो फसल उगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और हम सब उसी पर जीवित हैं और हमारा जीवन टिका हुआ भी है। तो उनको नज़रअंदाज करना ये बिल्कुल भी कतई सही नहीं माना जा सकता है, और खामियाजा हमारे सामने है। जी, इस बार के जो चुनाव थे उसमें बयानों का भी बड़ा दौर चला, जिसके अंदर कई बयान वायरल हुए, कई बयान ऐसे भी थे जो बहुत नुकसान भी हुआ पार्टियों को। ऐसा ही जब कहती थी कांग्रेस की संविधान बदल देंगे, तो जो वोटर्स थे, जो एसटी और एससी जो थे, इस बार बहुत जगह की तरह वो कन्वर्ट हो चुके हैं। इस बार समाजवादी पार्टी को एसटी और एससी ने कहीं, मतलब एससी और एसटी ने कहीं ज़्यादा मतलब मतदान दिया। तो उसका भी कहीं ना कहीं रीज़न था कि दुनिया में या जनता के बीच एक ऐसी चीज़ फैला देना जिससे कई कनेक्शन उनके बन जाते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी ने और राहुल गांधी ने साथ में मिलकर, अखिलेश यादव ने, उनकी जोड़ी को जो राजकुमार का जो एक लोगो दिया जा रहा था बार बार, मगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी बराबर टक्कर में दे रही है बीजेपी को। बिल्कुल, ये उम्मीद कई जगहों पर देखें तो बहुत बहुत बढ़त के साथ में आगे है। बिल्कुल, उन्होंने भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया है। यहीं पर हम एक और बात करते हैं कि महिलाओं की, सर सुरक्षा जब बात आती है महिलाओं की, तो आज भी हमारे यहाँ सरकार होने के बावजूद भी वो उतना कारगर कार्य नहीं कर पाई है, या उतना सिस्टम हमारा स्ट्रांग नहीं है कि जहाँ पर हम महिलाओं की सुरक्षा और इस तरह के बड़े बड़े बातें करते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, तो वहाँ अभी भी गुंजाइश है। आए दिन इतने हादसे होते हैं, जरा जरा सी बच्चियों के साथ घटनाएं हो जाती हैं। तो क्या ये हमारे समाज का की विकृत मानसिकता नहीं है? क्या यहाँ सुधार की गुंजाइश नहीं है? क्यों ऐसा है कि दोषियों को सजा नहीं मिल पाती है, या दोषी जो है वो ऐसे कार्यों को अंजाम देने से पहले क्या एक बार भी नहीं सोचता है? मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम का जो लचर प्रणाली है, जो ढीला ढाला जो रवैया है, ये शायद उसी की वजह से है। मेरी नहीं, मेरे जैसे तमाम जो समाज के लोग हैं उन सभी की ये राय है, क्योंकि यदि हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कोई भी दोषी जो होगा या अपराधी होगा, अपराध करने से पहले 10 बार उसके परिणाम पर गौर करेगा, सोचेगा, तो शायद अपराधों पर कुछ अंकुश लग पाएगा। देखिए, बहुत सारे अच्छे कानून हैं जी। अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत सारे देशों में घूमा हूं, लेकिन जो कानून इंडिया में है महिला को लेकर, वो बहुत अच्छे कानून है, सशक्त कानून है। लेकिन कहा जाए जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिक्कत तो है सिर्फ जस्टिस के टाइम की। बिल्कुल, टाइम बहुत लगने की वजह से वो छूट भी जाते हैं, टाइम बहुत लगने की वजह से उन पर डर खत्म हो जाता है। आज अगर हम बात करें कि अगर उसको 6 महीने, बहुत सारे ऐसे बने हुए कि 6 महीने के अंदर सजा देनी है, लेकिन तब भी नहीं हो पाती है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे आप बिल्कुल, मैं यहाँ आप कह ही रहे हैं कि आपने विदेशों में भी बहुत देखा है, गए हैं आप, वहाँ के सिस्टम की आपको जानकारी है। ये सुनने समझने में भी आता है और सही भी है। यानी कि कोई भी यदि क्राइम हुआ है तो उसके जो उसका न्याय है, उसका जस्टिस है, उसके लिए इतना समय क्यों लगता है? कि कुछ तो केसेस ऐसे होते हैं कि इंसान यानी कि अपने एक युवावस्था में कोई उस पर केस लगा, या कोई काम ऐसा हुआ कि उसने किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया और वो मर भी जाता है, लेकिन केस का तो निपटारा ही नहीं होता है, वो आज तक फाइलों में ही बंद पड़ा रहता है। तो लोग कई बार जो होता है कि कानून की मदद के लिए, जबकि कानून हमारी जनता की सेवा के लिए है, मदद के लिए, लेकिन लोग सकुचाते हैं, डरते हैं, बचते हैं, क्योंकि इन पचड़ों में पड़ना। यहाँ कहीं ना कहीं एक जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ उनका भी रवैया काफ़ी हद तक कुछ गलत है, जबकि होना ये चाहिए कि वो सुरक्षा के लिए हैं, सेवा के लिए हैं, उनको साथ देना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर लोगों में खड़े हैं और उनका भय समाप्त करें। लेकिन होता उल्टा है कि वो डंडे के जोर पर सभी को हड़काते हैं, लोग डर जाते हैं। आज देखिए, आए दिन चालान के नाम पर क्या वसूली की जाती है, तो लोग कैसे इस चीज़ को देखते हैं? क्या है, कुछ एडिशन करता हूँ आपके लिए। आज का ही पेपर देखिए, मैक्सिको में जो नई राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की बनने जा रही है, तो मैं वहां 10 दिन के लिए भी था।
वहां पे वो मेयर थी जब मैक्सिको सिटी, जी। अब मैक्सिको सिटी बहुत चर्चित है अपने क्राइम के रेट के लिए, बिल्कुल लेकिन जब वो मेयर थी, आज वो सिर्फ इसी वजह से राष्ट्रपति का चुनाव जीतने जा रही है क्योंकि जब वो मेयर थी उसने पुलिस को इतना अपडेट किया, इतने इक्विपमेंट्स दिए, इतने कानून में बदलाव किए कि वहां पे बिल्कुल। ग्राफ 50% गिरा। हाँ जी। ठीक है, अभी जब मैं सिंगापुर में था तो मैंने पूछा रात वहां के हालात के लिए, तो वो कहते हैं अब रात को 12 बजे भी महिला अकेली निकल जाए तो डर नहीं है, डर नहीं है, सुरक्षित है वो, सुरक्षित है। बिल्कुल तो जो आपने बात करी वो यही है क्योंकि पुलिस, हमारे पास प्रशासन, पुलिस प्रशासन कम है, बिल्कुल। उनके पास ड्यूटीज ज्यादा है, तो इसी वजह से वो इन चीजों पे नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज उनके पास नए इक्विपमेंट्स नहीं है। अभी कल की बात करें तो कल किसी का सोशल मीडिया हैक हुआ है तो जी। उसमें इतना टाइम लगता है कि वो, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। ट्रेनिंग और ये जो कानून के साथ साथ उनको अपडेट रहना अपडेट बहुत करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, और साथ में क्राइम को इसलिए भी मौका मिल रहा है क्योंकि रेफरेंस बड़ी एक चीज हो गई है आजकल। कोई क्राइम करके आ भी रहा है तो ऐसे रेफरेंस वो खोज लाता है कानून के सामने कि अगर फोन टिका दिया जाता है उनको किसी अच्छे आदमी से तो वो मैटर वहीं दब जाता है। अभी हम अगर नया मैटर ले तो पुणे पोर्शे कार का ले लेते हैं, जिसके अंदर उसको एक निबंध के लिए दे दिया गया कि आप 500 शब्दों का एक निबंध लिख दीजिए। उसकी जगह कोई एक आम आदमी होता और अगर उसको वो निबंध देने को लिखा या देते उसको कि ये निबंध लिख दीजिए तो वो कानून वहां नहीं लागू होता। मगर एक वही एक रईस ज्यादा अगर है तो उसे एक निबंध के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया और उसे कुछ ही देर बाद में उन्होंने उसे छोड़ भी दिया। और उसके अंदर इतनी सारी सच्चाइयां भी सामने आई कि ड्राइवर के ऊपर इल्जाम लगाया, सारी चीजें करी। तो क्या अमीर के अंदर और एक आम आदमी के अंदर इतना डिफरेंस कौन लेकर आया? यही तो हम रिजल्ट इलेक्शंस में क्या देख रहे हैं हम आज हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शंस में हम क्या देख रहे हैं, यही चीजें तो देख रहे हैं। यही सुधार बहुत जरूरी है क्योंकि आज अगर किसी प्रतिनिधि का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो वो कैसे लोगों के लिए कैसे लोकप्रिय होगा। बिल्कुल। तो आज यही जो हम चीजें देखते हैं उसी का नतीजा भी है। कई मुद्दे ऐसे लेकर आती है कांग्रेस जहां बीजेपी को गिराने की बहुत कोशिश करती है। पहली चीज तो होती है कि महंगाई को वो लेकर करती है कि महंगाई को हमेशा कांग्रेस ने टारगेट किया बीजेपी को लेकर। ठीक है दीपिका, ये तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मतलब कहना चाहिए कि जो कहते हैं ना कि एवरग्रीन मुद्दा हो गया है। ये कभी खत्म ही नहीं हुआ था और ना शायद खत्म होने वाला है, क्योंकि महंगाई तो वाकई में सरकार कोई भी रही हो कंट्रोल या लगाम तो कोई भी नहीं लगा पाया। बढ़ती ही रही है, हाँ कहीं कभी ज्यादा कहीं कभी कम हुई है, लेकिन वो समय के साथ सब चीजें चलती रही हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ी है, मैं जिस भी जगह जाता हूँ अगर आपने कोई चीज अभी इतने के लिए तो उससे रेट बढ़ा हुआ मिला, लेकिन आप 10 साल में सिर्फ एक चीज देखिए कि यहाँ पे हम जीएसटी की बात करें, जीएसटी आने के बाद कितना रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा हमारा, बिल्कुल है ना। आज हमारा सेंसेक्स ऊपर क्यों गया? क्योंकि हम लोग जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन शायद लोगों को वो चीजें पसंद नहीं आई, शायद उनके मुद्दे दूसरे रहे, जिन्होंने वोटर के मुद्दे वो मुद्दे पसंद नहीं आए उनको, इनके लिए वोटर दूसरे मुद्दे रहे उनके लिए वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो होता ही रहा है। और देखिए महंगाई भी एक अलग बात है। मोदी जी ने इतनी गारंटियां दे दी कि जनता को इम्प्रेस करने के लिए कि उनको वोट दिया जाए, तो मोदी की गारंटियों को लेकर क्या कहेंगे आप दोनों से? इसका मतलब आपका ये कहना है कि लोगों ने उस मोदी जी की गारंटी को गारंटी नहीं माना? कई जगह ऐसा है कि मोदी जी की गारंटियां पूरी नहीं हुई। कांग्रेस ने भी कई बार टारगेट भी किया कि जो मोदी जी ने गारंटियां जनता को दी वो पूरी नहीं की है। देखिए दीपिका, ऐसा तो देखिए है, वो उनकी पाइपलाइन में हो सकता है, वो पार्टी कोई भी हो। मैं ना तो ये मोदी जी की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी और कैंडिडेट दूसरी पार्टी की बात कर रही हूँ। कोई भी है, यदि वो करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल करेंगे। जैसे कि अभी लास्ट अपना विधानसभा का जब इलेक्शन था, जो पुराने हमारे जो प्रत्याशी रहे, हमारे वहाँ के नेता थे, उस अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार जो चयनित थे पहले के पुराने, उन्होंने जो काम करने शुरू किए थे, और इलेक्शन से पहले या किसी वजह से बीच में कोविड भी आया, बहुत सारी चीज़ें हुई कि बहुत सारी योजनाओं पर एक तरह से विराम लग गया था। यानी कि सड़कें कहीं उधड़ी पड़ी हैं तो उधड़ी ही पड़ी हैं, पाइपलाइन का कहीं काम चल रहा है तो वो पूरा हो ही नहीं पाया, रीज़न कुछ भी रहा हो XYZ। लेकिन जैसे कि कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं मेरी नज़र में है, मैं कहीं भी किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगी, वो विधानसभा चुनाव इस बार हार गए, लेकिन उसके बाद भी वो कार्य पूरा हुआ है। यानी करने वाला होगा तो वो किसी भी हाल में अपनी मंशा उसकी अच्छी होगी तो बिल्कुल करेगा, न करने वाला तो वो अपने जो पावर में है उसके बाद भी, पार्टी में होने के बाद भी उस कार्य को अंजाम देगा ही नहीं या उस तरीके से सोचेगा भी नहीं। लेकिन क्या ये आप मुझे जो अब की बात 400 पार जी, तो लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं दिखा दी, बीजेपी तो 400 ले ही लेगी तो हम दूसरों को मौका दे दें। ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों में रोष भी देखने में आया है। मतलब लोग कहते हैं ना कि जैसे बदलाव की जो बयार हमेशा से रही है,
उस चलन को मुझे लग रहा है कि इस बार शायद दोहराया जाना चाह रहे थे कुछ लोग। अब फाइनली होगा क्या, वो बदलाव होगा या नहीं होगा, या वही मोदी जी की जो हवा है उसी में सब लोग उसी तरफ बहने लगेंगे, तो ये तो अभी परिणामों की घोषणा हो जाएगी लेकिन आपको अंतिम। क्या उसके लगता है बाद अभी कितनी सीट्स डिक्लेयर होगी और क्या पूर्ण बहुमत मिलेगा या नहीं देखिए, मिलेगा? पूर्ण बहुमत तो आसार नहीं लग रहे हैं, वो तो किसी भी कंडीशन में नहीं लग रहे हैं। बाकी हाँ, ये हो सकता है कि वो अपनी जीत पक्की कर ले, जीत बना ले, ये जरूरी है। आएगा तो मोदी। देखते हैं, देखिए ये तो परिणाम, ये तो लोगों के इस बार अभी का- आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो अभी तक के आंकड़े तो यही जाहिर कर रहे हैं सर। और इस बार का पलड़ा जो कांग्रेस है, जो बराबर में आने की कोशिश बहुत कर रही है, देखेंगे कि कांग्रेस भी इस बार जो इंडिया और इंडी गठबंधन का जो मेल चल हाँ, रहा है, गठबंधन है और जो बिल्कुल गठबंधन से सही चल है। रहा है, वो बहुत बराबर की स्थिति में एक पोजीशन लाके मुझे लगता है कि खड़ा कर देगा। इस बार कांग्रेस बराबर में हो जाएगी बीजेपी के, ऐसे आंकड़े देख के लग कांग्रेस रहा नहीं, है। इंडिया। हाँ, इंडिया हाँ, जो हाँ, गठबंधन बिल्कुल, गठबंधन की गठबंधन सरकार की है। सरकार जी की बात बिल्कुल, कर वो रहे थे। सारा मिलकर जो इन्होंने इकट्ठा किया है, तो लगता है इस बार बीजेपी का हाँ, पूरा रोष है। वो सिक्का बिल्कुल चल सकता है, वो काम कर जाएगा। जो कहते हैं ना कि कई बार खोटा सिक्का चल जाता है, तो यदि हम मिलकर कुछ अच्छा सोचें, इकट्ठे होकर यदि उन्होंने इस तरह का कुछ अपना बनाया है, योजनाएं हैं उनकी, तो लोगों ने कुछ बहुत सोच समझकर, हमारी तो ये जनता ने पुरानी उनको कहावत मौका आज दिया गया। चरितार्थ होगी, एकता में बल है। बिल्कुल कह सकते हैं हम, और ये तो प्रूव भी हो चुका Prove भी है, हो प्रूव चुका भी है। हो चुका है। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।